बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी अरबी की टीचर हूँ। आज हम अरबी का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमने फ़र्स्ट ईयर में जो बुक पढ़ी थी हदीक़तुल अदब, तो उसी का ही पार्ट है सेकेंड ईयर का हदीक़तुल अदब। तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको उसमें पहला जो है वो अशार का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करवाऊँगी। तो उसका नेम क्या है? फ़ी हुब्बिल वतनी, यानी कि वतन की मोहब्बत में। फ़ी हुब्बिल वतनी, वतन की मोहब्बत में। तो इसमें सबसे पहला जो शायर है वो है महमूद अब्दुल हई। महमूद अब्दुल हई कौलत महमूद अब्दुल हई। महमूद अब्दुल हई जो है वो फरमाते हैं या कहते हैं, कौला से है कौलत, कहते हैं बिलादी ए मेरे मुल्क, सलीम तू सलामत रहे, व रूहिल फ़िदा और मेरी रूह तुझ पर फ़िदा हो। यानी कि वो अपने वतन की मोहब्बत में अपने वतन से क्या कहते हैं कि ए वतन तू सलामत रहे और मेरी रूह तुझ पर फ़िदा हो। व सौती ली सौती का रज सदा और मेरी आवाज़, व सौती मेरी आवाज़ छोटी या मेरी, और मेरी आवाज़ ली सौती का तेरी आवाज़ के साथ। काफ का मतलब तुम, तुम्हारा, तेरी। लिसौती का तेरी आवाज़ के साथ, रजू सदा गूंजे। गूंजना कैसे? जैसे कि हम किसी बंद जगह पर आवाज़ देते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है। इस तरह जो है वो शायर कहता है कि मेरी आवाज़ तेरी आवाज़ के साथ गूंजे, उसकी आवाज़ जो है हम दोनों की आवाज़ मिल जाए। फला कुन्तु पस नहीं हूँ मैं, पस ना हूँ मैं, इन लम अलुबन निदा, अगर तूने मेरी आवाज़ का जवाब ना दिया तो अलुब्बा निदा जवाब दिया, निदा आवाज़ का। फ़ला कुन्तु तो मैं ना रहूँगा, फ़ला कुन्तु बस ना मैं रहूँगा, इन लम अगर ना अलुब्बन निदा तूने मेरी बात का जवाब ना दिया, वला इश्तु और ना ही मैं ज़िंदा रहूँगा, इलम आइश सय्यिदा अगर ना मैं ज़िंदा रहा सरदार बनकर, यानी कि अगर मैंने सरदारी की ज़िंदगी ना गुजारी, यानी कि तेरे मुल्क को संभालने में, अपने मुल्क को संभालने में अगर मैं के ज़िंदगी ना अच्छी ज़िंदगी गुजार सका तो मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा। बिलादी सलीम तू ए मेरे मुल्क तू सलामत रहे, व रूहिल फ़िदा और मेरी रूह तुझ पर फ़िदा हो। इसका दूसरा शेर है बिलादी मेरे मुल्क इलल मजदी बुज़ुर्गी की तरफ। मजद कहते हैं बुज़ुर्गी को, रिफ़त को, बुलंदी को। इला हैया आओ इस आदि चढ़ जाओ, यानी कि बुलंद हो, गामज़न हो। ए मेरे वतन तो अज़मत की तरफ, मजदी अज़मत की तरफ जो है वो गामज़न रह। व ईशी बिना और मेरे साथ ज़िंदगी गुजार। ईशी आयशा से है ज़िंदगी गुजारना मेरे साथ। हुर्रता आज़ादी की, वस आदि और खुशबख्ती की। तो मेरे साथ जो है वतन जो है तू मेरे साथ आज़ादी की और खुशबख्ती की ज़िंदगी गुजार। वहाज़ा फ़ुआदी और ये मेरा दिल है, वहाज़ा यदी और ये मेरे हाथ हैं, यानी कि मेरे दिल और मेरा हाथ जो हैं दोनों मशाइलु मशाइले हैं। तजल्लु तरीक़ल गदा जो कि रोशन करती हैं आने वाले कल के रास्तों को, यानी कि मैं अपने वतन के लिए जो है मैं अपने हाथों से, अपने दिल से अपना दिल कुर्बान करूँगा, अपने हाथों से उसके लिए कि ये काम करूँगा ताकि आने वाला वक्त जो है वो रोशन हो। बिलादी सलीमती व रूहिल फ़िदा ए मेरे रब तू सलामत रहे और मेरी रूह तुझ पर फ़िदा हो। वइज़ा नादतिल हर्बु अब तौलहा, वइज़ा और जब, इज़ा जब नादतिल हर्बु अब तालहा बुलाएगी जंग जो है अपने बहादुरों को, बहादुर लोगों को, यानी कि मुल्क जो है मेरा वतन जो है जब उस पर कोई मुसीबत आएगी तो अपने बहादुर लोगों को पुकारेगी। वज़ुलज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा और ज़मीन जो है वो ज़लज़ले के साथ हिला दी जाएगी, यानी कि उस पर कोई आफत आएगी। व इन दातिल गाबु अशबालहा और अगर पुकारेगा जंगल अशबालहा अपने शेर जो है वो अपने बच्चों को पुकारेगा। गाबा जंगल, अशबालहा शेर के बच्चों को अगर बुलाएगा। अजब
तो मैं जवाब दूंगा बिलादी ए मेरे मुल्क, इन्नी लहा बेशक मैं तेरे लिए हूँ, इसी के लिए हूँ। यानी कि मैं अपने वतन को पर अगर कोई मुसीबत आएगी तो उसे कहूँगा कि मैं तेरे लिए ही हूँ। बिलादी सलिमती व रूहिल फ़िदा, ए मेरे मुल्क तू सलामत रहे और मेरी रूह तुझ पर फ़िदा हो। वहब्तुगा रूही, और मेरे वतन मैं अपनी रूह तुझ पर हिबा करूँगा। वगाली दमी, और गाली कहते हैं कीमती, दमी खून को, अपना कीमती खून तुझ पर जो है वो हिबा करूँगा, तोहफ़े में दूँगा। व अस्मी अमानिया, और मेरी बुलंद तरीन आरज़ू है। अस्मी कहते हैं बुलंदी को, बुलंद तरीन आरज़ू है यानी कि आला आरज़ू है, ये बुलंद तरीन आरज़ू है। अन तस्लमी, कि तू सलामत रहे, यानी कि अगर मेरे पास अगर मैं अपना कीमती अपना खून और रूह भी हिबा करना पड़ा, तोहफ़े में देना पड़ा तो तेरी बुलंदी के लिए तो मैं सब कुछ तुझे सलामत रखने के लिए भी कुर्बान कर दूँगा। व उसकी हयाती लिकई तनामी, मैं अपनी ज़िंदगी को पुरमुशक्क़त बना लूँगा, अपनी ज़िंदगी को उसकी पुरमुशक्क़त बना लूँगा अपनी ज़िंदगी को। लिकई तनामी, ताकि तू नेमतों में रहे। वकल भी यू लब्बैक का, और मेरा दिल तुझे लब्बैक कहेगा। कब्ल अल फ़मी, दिल से पहले, यानी कि अपने वतन की मोहब्बत के लिए तो मैं अपनी ज़िंदगी को मुश्किलों में भी डालना पड़े तो मुश्किल में डालूँगा, लेकिन ताकि तू मेरे वतन ताकि तू सलामत रहे। बिलादी सलिमती व रूहिल फ़िदा, ए मेरे रब तू सलामत रहे और मेरी रूह तुझ पर फ़िदा हो। इसमें दूसरा शायर जो है वो कौन सा है, अहमद शौकी है, जो कि अमीर शुअरा है। वो कौला अमीर शुअरा अहमद शौकी बेक, अहमद शौकी जो है वो क्या कहते हैं, कुन इलल मौती अला हुब्बिल वतनी, हम कनार हो जा, कुन हम कनार हो जा, इल मौती मौत से, अला हुब्बिल वतनी वतन की मोहब्बत में, अगर वतन की मोहब्बत में तुम्हें जान भी देना पड़े तो अपनी जान दे ले, कुर्बान हो जा। मैं यखुन अवतान हो यौमन यखुन, जो ख़यानत करता है वतन से, यौमन यखुन, तो एक दिन उसके साथ भी ख़यानत की जाती है। मैं यखुन अवतान हो, जो कोई ख़यानत करता है अपने वतन से, यौमन यखुन, तो एक दिन उसके साथ भी ख़यानत की जाती है। यानी कि अगर कोई अपने वतन के साथ जो है वो बुरा करने की कोशिश करता है, उसके राज वगैरह किसी को देने की कोशिश करता है तो उसके साथ भी ख़यानत की जाती है, उसके साथ भी बुरा होता है। वतन मरु हिमाहुल मुफ्तदी, आदमी का वतन उसकी चरागाह होती है, जो कि जिसे फ़िदिया देकर, जिसे वो फ़िदिये में देता है, फ़िदिया देकर बचाया जाता है। मीनस उसके आदमी किसी भी इंसान के लिए उसकी चरागाह की तरह होती है, जिसे वो यानी कि उसके अगर जानवर है किसी शख्स के, जिस तरह से किसी आदमी के जानवर हैं और वो चल रहे हों तो उनको किसी तरह भी उसको कोई इसको पकड़ ले तो किसी तरह भी उसको छुड़ाना पड़े, तो वो इसी तरह इंसान के लिए वतन भी ऐसे ही है कि अगर उसको किसी तरह से भी बचाना पड़े तो उसको अपनी जान चाहे देना पड़े तो वो भी देने के लिए तैयार रहे। यस्कुरुल मिन्नता मिन्हु वलयदी, तो याद रखी जाती है उसका एहसान और उसकी कुर्बानी जो है, दोनों को याद रखा जाता है, उसकी मदद को उसको दोनों को याद रखता है, यानी कि वतन जो है उसको याद रखता है। कद अरफ़्ता दार वल अहल बिही, तहकीक तूने अपने घर और उसके रहने वालों को पहचान लिया, यानी अगर तुमने कुर्बानी दी तो तूने जो है अपने वतन को और उसके रहने वालों को जान लिया। कुल्लु हुब्बतिन, हर मोहब्बत, शाबतन मिन हुब्बिही, तो उसकी मोहब्बत का ही एक हिस्सा है, यानी किसी तरीके से भी अगर तू अपने वतन का ख्याल रखता है तो हर तरीका जो है वो इसकी वतन की मोहब्बत का ही है। वो महबूब का, वो दोस्त है तुम्हारा, महबूब है तुम्हारा, बादिन ज़ाहिर, मुहतजिब और छुपा हुआ, यानी कि वो ज़ाहिरी भी है और छुपा हुआ भी, हर तरह से वो तुम्हारा महबूब है। यारिफु शौका लहू मई यक्तरिब, पहचानता है उसकी मोहब्बत को, मई यक्तरिब, जो कि परदेश में रहने वाला हो, यानी कि जो कोई बाहर के मुल्क में चला जाए वो उसकी मोहब्बत को ज़्यादा पहचानता है, उसको उस वक्त अंदाज़ा होता है। लका, तेरे लिए, मिन्हु, उसमें, यानी कि इस वतन में, तेरे लिए, फ़ी सबा, बचपन में, महदुन रहीमुन, एक रहीम रहम करने वाला पंगूड़ा है, यानी वतन शफ़क़त भरा गहवारा है, यानी कि जब तू बचपन में था तो तेरे लिए वतन ने तुझे जो है संभाला। फ़ैज़ा वुरियत फ़ल कब्र अल करीम, बस जब तू
फ़ौत हुआ, जब तुम्हें कब्र दी गई, फ़लक़ब्रुल करीम, बस तुम्हें अच्छी इज़्ज़त वाली कब्र जो है वो दी गई। वुरियत का मतलब होता है छुपाना, कब्र देना। तो जब तुझे फ़ौत हुआ, जब तुम्हें कब्र दी गई तो तुम्हें छुपाया गया, तो तुम्हें एक इज़्ज़त वाली बेहतरीन कब्र जो थी वो दी। कम अज़ीज़िन इंदका, कितने ही साथी तेरे, इस्तौअतहु, तूने उन्हें सुपुर्द किया, यानी कि इस वतन के सुपुर्द किया, यानी उनको कब्र में उतारा। वउहूदिन बादका, और कितने ही वादे तेरे बाद, इस्तरअयतहु, कि तूने उन्हें पूरा करने की ताकीद की, यानी कि उसके बाद तूने अपने वतन की हिफाजत के लिए उन्हें कहा कि अगर तुम्हें कुर्बानी भी देनी पड़े तो इसके लिए कुर्बान हो जा। वक़ाल शायर मईशल अल-मग़रिबी, ये तीसरा शायर है जो जिसने वतन की मोहब्बत में कुछ अशार लिखे हैं। तो वो क्या कहता है, कुन फ़िज़ुरा या वतनी, हो तो ऊंचे मुकाम पर ए वतन, और फ़िसरा, या पस्ती में हो, ए मेरे वतन, चाहे तो ऊंचे मुकाम पर हो या तो पस्त ज़मीन में हो। अहवका फ़ी हिल्ली व फ़ी तरहाली, तेरी मोहब्बत जो है वो अहवका फ़ी हिल्ली व तरहाली, मैं अपने इस वतन से मोहब्बत करता रहूँगा, चाहे मैं सफ़र में हूँ और चाहे मैं हिजर में हूँ, यानी कि चाहे मैं किसी जगह पे क़याम में हूँ या भी किसी भी सफ़र में हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अल-उम्मु तजमलु फ़ी उयूनी वलीदिहा, अल-उम्मु, माँ जो है वो खूबसूरत होती है, फ़ी उयूनी वलीदिहा, अपने बच्चे की आँखों में, कि बच्चा जो है अपनी माँ को मोहब्बत करता है, माँ अपने बेटे की नज़रों में तो बहुत खूबसूरत होती है। हत्ता, यहाँ तक कि वलोफ़ी आतकिल अस्माल, अगरचा वो आतकी बोसीदा अस्माल, चीथड़ों वाले, अगरचा वो चीथड़ों वाले बोसीदा लिबास में ही क्यों ना हो, माँ जो है अपने बेटे की नज़रों में खूबसूरत होती है। इसी ने यानी कि वतन के बारे में मिसाल दी है कि अगर वतन जैसा भी हो, लेकिन वो जो है वो इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, उसके लिए खूबसूरत जो है वो चरागाह की तरह होता है। ला यहशकुल अहरारू गैर बिलादिहिम, नहीं मोहब्बत करता, इश्क करता अपने वतन से, यानी कि मोहब्बत करता है एक आज़ाद शख्स ही अपने वतन के साथ मोहब्बत करता है। वलो अन्नहा तललुन, अगरचा कि वो टीला हो, मिनल अतलाल, टीलों में से, अगरचा वो कोई टीलों में से एक टीला ही हो, लेकिन फिर भी कोई भी आज़ाद शख्स, यानी कि कोई शख्स आज़ाद है, वतन आज़ाद है उसका, तो उसकी आज़ादी की वजह से ही इंसान जो है अपने वतन से मोहब्बत करता है, अगरचा वो एक ऐसे हो जैसे कि वहाँ पे कुछ भी ना हो, सिर्फ एक टीला ही हो। शुक्रिया।